हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे अपने कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे में वेतन वृद्धि के क्या नियम हैं। तो रेलवे में प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में 3% का वेतन है वो बढ़ता है, यानी कि जितना भी वेतन होता है उसका 3% हर वर्ष बढ़ता रहता है। इसके अलावा रेलवे में 2 बार यानी कि 1 जनवरी व 1 जुलाई को यहाँ पर डियरेंस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो भी मिलता है। रेलवे में प्रत्येक 10 वर्ष में एक वेतन आयोग का गठन होता है जो कि रेलवे के सभी कर्मचारियों के वेतन को निर्धारित करता है, यानी कि वेतन आयोग रेलवे के कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर कोई रेलवे का कर्मचारी रात्रि में ड्यूटी करता है तो उसके लिए रेलवे की तरफ से अलग से नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, यदि किसी रेलवे कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर कार्य करता है, यानी कि उसकी ड्यूटी 8 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए रेलवे की तरफ से उसके ट्रैवल अलाउंस यानी कि टीए दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, यदि किसी कर्मचारी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो क्या प्रावधान है। यदि किसी कर्मचारी की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को रेलवे में नौकरी दी जाती है तथा उसकी पत्नी को पेंशन दी जाती है। यदि कुछ दिन पश्चात उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो भी अविवाहित पुत्री हो या विधवा पुत्री हो उसको भी पेंशन दी जाती है। अब हम बात करते हैं ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा अभी 5 वर्ष पूरी नहीं हुई है तो उनके लिए क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा को अभी 5 वर्ष पूरा नहीं हुए हैं उन्हें साल में एक फ्री पास दिया जाता है तथा 4 पीटीओ मिलते हैं। अब ये पीटीओ क्या है? पीटीओ एक पास की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रेलवे कर्मचारी को जितना भी किराया होता है उसका मात्र 1/3 किराया ही देना पड़ता है। तथा ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें साल में 3 फ्री पास दिए जाते हैं तथा 4 पीटीओ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि किसी रेलवे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री कहीं और जगह पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो इसके लिए उनको एक यात्रा पास मिलता है जिसके थ्रू वो पढ़ाई के लिए रेलवे में फ्री आ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेलवे के हॉस्पिटल की। तो रेलवे के हॉस्पिटल में फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है। तो रेलवे का खुद का एक रेलवे अस्पताल होता है जिसमें उसके कर्मचारियों को तथा उसके आश्रितों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेलवे में क्वार्टर्स की सुविधा के ऊपर। तो रेलवे में अपने सभी एम्प्लॉयज़ के लिए क्वार्टर्स देता है। अगर क्वार्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस स्थिति में रेलवे अपने कर्मचारियों को HRA, जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, वो दिया जाता है। अब जो HRA होता है वो अलग अलग शहरों पे डिपेंड करता है, अलग अलग शहरों में इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं, यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान घायल हो जाता है तो उसे रेलवे की तरफ से 3 माह तक बिना ड्यूटी किए हुए वेतन मिलता है और साथ में उसका उपचार भी रेलवे की तरफ से फ्री किया जाता है। लेकिन अगर उसका इलाज 3 महीने से अधिक का समय लगता है तो कर्मचारी की छुट्टियां कटना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसका जो वेतन होता है वो मिलता रहता है। अब हम बात करते हैं रेलवे में छुट्टियों के प्रावधान के ऊपर। तो रेलवे में अपने प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष 10 दिन का कैजुअल लीव, जिसे CL बोलते हैं, वो मिलता है। अभी जो CL होते हैं, अगर इसका उपयोग कोई रेलवे का कर्मचारी उपयोग नहीं करता है तो ये वर्ष में अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 3 दिन का अर्जित अवकाश, जिसे अर्न हॉलिडे बोलते हैं, वो मिलता है, जिसका उपयोग नहीं करने पर वो अगले वर्ष में अपने आप ही जुड़ जाता है। इसके अलावा वर्ष में 10 दिन का स्पेशल सिक लीव मिलता है, जिसे SL बोलते हैं, और इनका उपयोग भी नहीं करने पर ये अगले साल अपने आप ही जुड़ जाते हैं। यदि कोई महिला कर्मचारी है और उसे बच्चा होता है तो उसके लिए रेलवे में ये प्रावधान है कि उसके प्रथम 2 बच्चों पर उसे प्रत्येक बार 6 महीने यानी कि 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। तथा यदि कोई व्यक्ति रेलवे में है तो उसके पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि
ऐसे कर्मचारी जो कि ग्रुप डी में हैं तथा जो आजीवन किसी भी प्रमोशन नहीं मिलता है तथा किसी विभागीय परीक्षा को पास नहीं करते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए रेलवे में ये प्रावधान है कि वो अपने सेवानिवृत्ति से 5 वर्ष पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं तथा इसके अतिरिक्त उनके जो आश्रित हैं उनकी जगह रेलवे में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेलवे में उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो रेलवे में अपने कर्मचारियों के लिए पहले 2 बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं जिन्हें हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहते हैं। इसके अलावा रेलवे का खुद का एक रेलवे स्कूल भी होता है जहां पर रेलवे के एम्प्लॉय हैं वो पढ़ते हैं। यदि दूसरे बच्चे के जन्म के समय कोई जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है तो रेलवे में इसके लिए प्रावधान है कि उन्हें भी चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। अगर किसी रेलवे कर्मचारी के कोई बच्चा दिव्यांग पैदा होता है तो इसके लिए रेलवे में यह प्रावधान है कि उसकी पढ़ाई के लिए जो नॉर्मल बच्चा होता है उससे 2 गुना भत्ता दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यदि किसी रेलवे कर्मचारी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह अगर दूसरी शादी करता है तो उसके प्रथम 2 बच्चों को भी शिक्षा के लिए भत्ते दिए जाते हैं तथा यदि कोई महिला दूसरी शादी करती है तो उसके प्रथम 2 बच्चों पर उसे पहले की तरह 6 महीने अर्थात 180 दिन का अवकाश मिलता है तथा उसके पिता को भी 15 दिन का अवकाश दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ऐसे कर्मचारी जिनका चयन 1 जनवरी 2004 से पहले हुआ है। तो ऐसे कर्मचारी जिनका चयन रेलवे में 1 जनवरी 2004 से पहले हुआ है उन्हें आजीवन पेंशन मिलती है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर उसकी पत्नी भी नहीं होती है तो उसकी अविवाहित पुत्री या उसके अलावा विधवा पुत्री या दिव्यांग पुत्री हो तो उसको भी पेंशन की सुविधा दी जाती है। अब हम बात करते हैं ऐसे कर्मचारी जो कि खेल प्रतियोगिता में रुचि रखते हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो कि खेल प्रतियोगिता में रुचि रखते हैं उन्हें रेलवे की तरफ से खेलने के लिए समय दिया जाता है, यानी कि उनका जो वर्किंग आवर्स होता है उसमें आधा समय उन्हें खेलने के लिए दिया जाता है तथा आधे समय उनसे ड्यूटी कराई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई टूर्नामेंट होते हैं और वो रेलवे के कर्मचारी उन टूर्नामेंट्स में भाग लेते हैं तो उनके लिए उन्हें स्पेशल छुट्टी या स्पेशल अवकाश दिया जाता है। यदि किसी रेलवे कर्मचारी का अपने कार्यस्थल से दूर ट्रांसफ़र हो जाता है तो रेलवे में यह प्रावधान है कि उसके कर्मचारी उस स्थान तक आने व जाने के लिए उसे यात्रा पास मिलता है तथा इस यात्रा पास की वैधता 2 माह की होती है तथा इसके अलावा घर के सामान की ढुलाई के लिए भी रेलवे की तरफ से अलग से पैसा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यदि कोई रेलवे का कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अगर वो गंतव्य स्थान तक जाना चाहता है तो उसके लिए रेलवे में क्या प्रावधान है। तो सेवानिवृत्ति के समय प्रत्येक कर्मचारी को उसके गंतव्य स्थान तक जाने के लिए पूरे परिवार के साथ यात्रा का पास मिलता है जिसकी वैधता 3 माह तक होती है तथा उनके घरेलू सामान की ढुलाई के लिए भी रेलवे की तरफ से अलग से पैसे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं रेलवे में कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिन पर कार्य होता है वो जोखिम भरा होता है, जैसे कि ट्रैकमैन। तो उनके लिए रेलवे में अलग से प्रावधान है कि उन्हें सैलरी के अलावा एक रिस्क अलाउंस भत्ता है वो भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं रेलवे में साप्ताहिक छुट्टियों का क्या प्रावधान है। तो इसके समझने के लिए हमने रेलवे के जो सारे कर्मचारी हैं उनको 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। तो पहली जो श्रेणी है उसमें हमने ऐसे कर्मचारी रखे हैं जिनका जो कार्य है वो 8 घंटे का होता है। तो इनके लिए जो छुट्टी का प्रावधान है, इन्हें सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है और इसमें स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स, टीसी, टीटी व क्लर्क आदि आते हैं। दूसरी प्रकार की श्रेणी में ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनका कार्य प्रत्येक दिन में 12 घंटे का होता है तथा इन्हें रेलवे की तरफ से सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। इनमें गेट कीपर, चौकीदार आदि आते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की श्रेणी के कर्मचारी। इस प्रकार के कर्मचारी एक दिन में 6 घंटे का कार्य करते हैं, लेकिन इनका जो कार्य होता है बहुत ही यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होता है, या आप बोले तो ये बहुत स्फूर्ति वाला काम होता है। इनका कार्य ट्रेन में परिचालन व नियंत्रण के रूप में होता है। इन्हें भी सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जाती है तथा इसमें ट्रैफिक कंट्रोलर व कोचिंग कंट्रोलर आदि आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की श्रेणी की। तो इस प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उनका कार्य दिवस को निश्चित नहीं होता है, यानी कि उन्हें लगभग 24 घंटे ही अपनी ड्यूटी के लिए तैनात होना पड़ता है। रेलवे इस प्रकार के कर्मचारियों को कभी भी सेवा के लिए बुला देती है। इस प्रकार के कर्मचारियों में जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से
एक्सीडेंटल साइट या ब्रेकडाउन साइट आदियों पर होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, वो समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको रेलवे के द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया है। अगर इनमें से कोई मिस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और रेलवे के बारे में, रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में सभी जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको रेलवे भर्ती के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, जैसे कि रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे जाना है, वहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन चीज़ें लेके जानी है। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।